हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूं स्वाति और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्वातिस क्लासेस में। तो आज मैं विश्व के भौगोलिक उपनाम लेकर के आई हूँ। आज का हमारा टॉपिक है विश्व के जगहों के भौगोलिक उपनाम। तो चलिए शुरू करते हैं। इनमें बहुत लंबी सी लिस्ट लेके आई हूँ हर जगह का भौगोलिक नाम आज मेरे पास है। आज वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है बट हम इसे कवर करेंगे और आप लोगों से भी कहूँगी कि इस वीडियो को स्किप ना करें, मिस ना करें। पूरी वीडियो की लास्ट तक बने रहें ताकि आपको इसके बारे में जानकारी मिले। और हम शुरू करते हैं। हमारा पहला आता है काला महादेश। काला महादेश किसे कहते हैं? काला महादेश अफ्रीका को कहते हैं। काला महादेश किसे कहते हैं? अफ्रीका को कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा हाथियों का देश। लाओस। हाथियों का देश किसे कहते हैं? लाओस को हाथियों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा नील नदी की देन है मिस्र। मिस्र किसकी देन है? मिस्र किसकी देन है? नील नदी की। नील नदी के तट पर मिस्र बसा हुआ है। नील नदी से ही मिस्र का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट आता है हमारा चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? क्यूबा को। चीनी का कटोरा कौन है? क्यूबा। चीनी का कटोरा क्यूबा को कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया। कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा कंगारू हैं। ऑस्ट्रेलिया को इसीलिए कंगारुओं का देश भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा यूरोप का कारखाना बेल्जियम। यूरोप का कारखाना बेल्जियम। बेल्जियम को यूरोप का कारखाना भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा पूरब का मोती। पूरब का मोती किसको कहा जाता है? सिंगापुर को। सिंगापुर को पूरब का मोती कहा जाता है। तो ये कुछ है, इनको हम एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। लिस्ट मेरे पास बहुत लंबी है, वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। फिलहाल जब तक जो हमने लिखा है अब तक इसको हम रिपीट कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। काला देश, काला महादेश। काला महादेश किसे कहते हैं? अफ्रीका को। हाथियों का देश किसे कहते हैं? लाओस को। नील नदी की देन कौन है? मिस्र देश। मिस्र देश कहाँ से बना है? मिस्र देश का निर्माण कहाँ से हुआ है? नील नदी से, इसलिए नील नदी की देन मिस्र को कहते हैं। चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? क्यूबा को। जी हाँ, क्यूबा को चीनी का कटोरा कहते हैं। कंगारुओं का देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कंगारू बहुत ज़्यादा है इसलिए ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश कहा जाता है। यूरोप का कारखाना बेल्जियम। बेल्जियम को यूरोप का कारखाना कहा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा पूरब का मोती। पूरब का मोती किसे कहते हैं? सिंगापुर को। सिंगापुर को पूरब का मोती कहते हैं। तो इसके आगे अब हम शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा, जाइएगा नहीं कहीं। नेक्स्ट आता है हमारा झीलों का देश किसे कहते हैं? फिनलैंड को। जी हाँ, झीलों का देश फिनलैंड को कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मध्य रात्रि का सूर्य। मध्य रात्रि का सूर्य किसे कहते हैं? नॉर्वे को। नेक्स्ट है हमारा यूरोप का हृदय। यूरोप का हृदय किसे कहते हैं? स्विट्जरलैंड को। स्विट्जरलैंड को यूरोप का हृदय कहा जाता है, धरती का स्वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट आता है सांपों का देश किसे कहते हैं? सांपों का देश किसे कहते हैं? ब्राज़ील को। ब्राज़ील में सबसे अधिक सर्वाधिक सांप पाए जाते हैं। ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा सांप पाए जाते हैं इसलिए सांपों का देश
ब्राज़ील को कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा नहरों का नगर। वेनिस। वेनिस में बहुत ज़्यादा नहरें पाई जाती हैं, इसलिए नहरों का नगर वेनिस को कहते हैं। वेनिस नहरों का नगर। नेक्स्ट है पैगोडा का देश। पैगोडा का देश किसे कहते हैं? म्यांमार को। म्यांमार को पैगोडा का देश कहते हैं। नेक्स्ट है सूर्योदय का देश। सूर्योदय का देश। सूर्योदय का देश कहते हैं जापान को। जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। सूर्योदय का देश किसे कहते हैं? जापान को। तो चलिए इतना हम रिपीट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये हम इतना रिपीट करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो इस क्रम में शुरू करते हैं। झीलों का देश किसे कहते हैं? फिनलैंड को। फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। मध्य रात्रि का सूर्य किसे कहा जाता है? नॉर्वे को। मध्य रात्रि का सूर्य किसे कहा जाता है? नॉर्वे को। यूरोप का हृदय किसे कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को। जी हाँ, स्विट्जरलैंड को क्या कहा जाता है? यूरोप का हृदय। और सांपों का देश कौन है? सांपों का देश है ब्राज़ील। ब्राज़ील को सांपों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट है नहरों का नगर। वेनिस। वेनिस को नहरों का नगर कहा जाता है। पैगोडा का देश म्यांमार है। म्यांमार को पैगोडा का देश कहा जाता है। सूर्योदय का देश जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अभी हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है, हम शुरू करते हैं। पवित्र भूमि किसे कहा जाता है? यरूशलेम को पवित्र भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा चीन का शोक। हांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। चीन का शोक किसे कहते हैं? हांगहो नदी। नेक्स्ट है कॉकपिट ऑन यूरोप, बेल्जियम। कॉकपिट ऑन यूरोप किसे कहा जाता है? बेल्जियम को। कॉकपिट ऑन यूरोप किसे कहा जाता है? बेल्जियम को। नेक्स्ट आता है हमारा हवा महल का शहर। हवा महल का शहर किसे कहा जाता है? शिकागो। हवा महल का शहर किसे कहा जाता है? शिकागो को। नेक्स्ट आता है हमारा यूरोप का स्वर्ग, स्विट्जरलैंड। यूरोप का स्वर्ग किसे कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को। अभी मैंने बताया था इसके पहले भी, स्विट्जरलैंड यूरोप का हृदय, अब यूरोप का स्वर्ग, हृदय, या आप कुछ भी कह सकते हैं। स्विट्जरलैंड अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही पॉपुलर जगह है। तो यहाँ पे स्विट्जरलैंड को यूरोप का स्वर्ग भी कहा जाता है। 7 पर्वतों का नगर, रोम। 7 पर्वतों का नगर रोम को कहा जाता है। 7 पर्वतों का नगर रोम है। नेक्स्ट है हमारा बिजली की गड़गड़ाहट का देश। बिजली की गड़गड़ाहट का देश भूटान। बिजली की गड़गड़ाहट का देश भूटान को कहा जाता है। चलिए एक बार इसको हम फिर से रिपीट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पवित्र भूमि, पवित्र भूमि यरूशलेम को कहते हैं। पवित्र भूमि किसे कहते हैं? यरूशलेम को। पवित्र भूमि यरूशलेम को कहते हैं। चीन का शोक किसे कहते हैं? ह्यूगो नदी। कॉकपिट ऑन यूरोप किसे कहते हैं? बेल्जियम को। कॉकपिट ऑन यूरोप बेल्जियम को कहते हैं। हवा महल का शहर शिकागो। शिकागो को हवा महल का शहर कहा जाता है। यूरोप का स्वर्ग किसे कहते हैं? स्विट्जरलैंड को। स्विट्जरलैंड को यूरोप का स्वर्ग कहा जाता है। 7 पर्वतों का नगर रोम को कहा जाता है। 7 पर्वतों का नगर रोम को कहा जाता है। बिजली की गड़गड़ाहट का देश, जहाँ सबसे ज़्यादा बिजली गड़गड़ाती है,
कड़कड़ाती है वो किस देश को कहा जाता है? सबसे ज़्यादा बिजली की आवाज़, कड़कड़ाने की आवाज़ वाले देश को कहते हैं भूटान। भूटान में सबसे ज़्यादा बिजली के कड़कड़ाने की आवाज़ आती है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे हम बढ़ते हैं। लेट्स कंटिन्यू। इसी में नेक्स्ट आता है दुनिया की छत किसे कहते हैं? पामीर का पठार। पामीर के पठार को दुनिया की छत कहा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा स्वर्णिम द्वार का शहर, सैन फ्रांसिस्को। स्वर्णिम द्वार का शहर कहते हैं सैन फ्रांसिस्को। नेक्स्ट आता है हमारा पिरामिडों का देश। पिरामिडों का देश मिस्र को कहा जाता है। मिस्र को पिरामिडों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा सफ़ेद हाथियों का देश, थाईलैंड। सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है थाईलैंड। थाईलैंड में सर्वाधिक सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं, इसलिए इसे सफ़ेद हाथियों का भी देश कहा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा अंध महाद्वीप, अफ्रीका। नेक्स्ट है हमारा अंध महाद्वीप। अफ्रीका को अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा इंटरनल सिटी, शाश्वत नगर। इंटरनल सिटी किसे कहते हैं? रोम को। इंटरनल सिटी या इसे शाश्वत नगर भी बोला जाता है, किसे कहा जाता है? रोम को। नेक्स्ट आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया, विचित्र महादेश। ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया विचित्र महादेश के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके आगे बढ़ने से पहले हम इसे एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट जिसे लेना हो ले सकता है। हम रिवीजन कर ले, फिर उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। वीडियो को कोई भी छोड़ के जाए नहीं, वीडियो को स्किप नहीं करें, पूरा वीडियो एंड तक अटेंड करिए। दुनिया की छत किसे कहा जाता है? पामीर का पठार। पामीर के पठार को दुनिया की छत भी कहा जाता है। स्वर्णिम द्वार का शहर किसे कहा जाता है? तो स्वर्णिम द्वार का शहर सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है। सैन फ्रांसिस्को को स्वर्णिम द्वार का शहर भी कहा जाता है। पिरामिडों का देश, मिस्र को पिरामिडों का देश कहा जाता है। सर्वाधिक पिरामिड मिस्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा सफ़ेद हाथियों का देश, थाईलैंड। थाईलैंड में सर्वाधिक सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं, इसलिए उसे सफ़ेद हाथियों का देश भी कहा जाता है। अंध महाद्वीप, अफ्रीका को अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा इंटरनल सिटी या शाश्वत नगर, किसे कहते हैं? रोम को इंटरनल सिटी या शाश्वत नगर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा विचित्र महादेश। विचित्र महादेश किस देश को कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को विचित्र महादेश के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लेट्स कंटिन्यू। फैशन की नगरी। नेक्स्ट आता है हमारा फैशन की नगरी। फैशन की नगरी किसे कहा जाता है? पेरिस को। फैशन की नगरी पेरिस को कहा जाता है। पेरिस को फैशन की नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा सोने और हीरों का देश। सोने और हीरों का देश। सोने और हीरो का देश किसे कहा जाता है? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका को सोने और हीरो का देश भी कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका को सोने और हीरो के देश के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। यहाँ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। इसे हम एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। फैशन की नगरी किसे कहा जाता है? पेरिस को हम फैशन की नगरी के नाम से भी जानते हैं। सोने और हीरे का देश किसे कहते हैं? दक्षिण अफ्रीका को। तो एक बार हम इस वीडियो को, पूरा वीडियो एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। जितना अभी इस वीडियो में हमने सीखा है उसे एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन करने के बाद ही इस वीडियो को एंड मैं करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आया था काला महादेश। काला महादेश किसे कहते हैं?
तो अफ्रीका को काला महादेश कहा जाता है। नेक्स्ट था हमारा हाथियों का देश लाओस। लाओस को हाथियों का देश कहा जाता है। नील नदी की देन क्या है? मिस्र नील नदी की देन, मिस्र देश नील नदी की देन है। चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश कहा जाता है। यूरोप का कारखाना बेल्जियम को यूरोप का कारखाना कहा जाता है। पूरब को मोती किसे कहा जाता है? सिंगापुर को पूरब का मोती कहा जाता है। झीलों का देश फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ उगता है? नॉर्वे में। मध्य रात्रि का सूर्य किसे कहते हैं? नॉर्वे को। यूरोप का हृदय किसे कहते हैं? स्विट्जरलैंड को। सांपों का देश ब्राज़ील। नहरों का नगर वेनिस। पैगोडा का देश म्यांमार। सूर्योदय का देश जापान। पवित्र भूमि यरूशलेम। पवित्र भूमि को क्या कहा जाता है? यरूशलेम को पवित्र भूमि कहा जाता है। चीन का शोक हांगो नदी। चीन का शोक किसे कहते हैं? हांगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। कॉकपिट ऑन यूरोप किसे कहते हैं? बेल्जियम को। कॉकपिट ऑन यूरोप बेल्जियम को कहा जाता है। हवा महल का शहर शिकागो है। यूरोप का स्वर्ग स्विट्जरलैंड है। 7 पर्वतों का नगर रोम है। ब्राज़ील की गड़गड़ाहट का देश भूटान है। दुनिया की छत किसे कहते हैं? पामीर के पठार को दुनिया की छत कहा जाता है। स्वर्णिम द्वार का शहर सैन फ्रांसिस्को। स्वर्णिम द्वार का शहर कहते हैं सैन फ्रांसिस्को को। पिरामिडों का देश मिस्र को कहा जाता है। सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। अंध महाद्वीप अफ्रीका को कहा जाता है। इंटरनल सिटी या शाश्वत नगर रोम को कहा जाता है। विचित्र महादेश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। फैशन की नगरी पेरिस को कहते हैं। सोने और हीरे का देश दक्षिण अफ्रीका को कहते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपके द्वारा मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो। और मैं इसके बाद और भी तरह तरह के टॉपिक्स पर वीडियो लेके आऊँगी जो आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम में बहुत ही यूज़फुल है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए चैप्टर के साथ, कोई नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।